हेलो दोस्त, आइए आप लोग को हम बताते हैं आज दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रतिबिंब जो कि आज आप लोग के ड्राइवर में तो अभी नहीं एग्ज़ाम चल रहा है, लेकिन ग्रुप डी में जो है इससे बराबर 2 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट या कहिए रामबाण। आज के बाद आप लोग को ये नहीं लगेगा कि उत्तल दर्पण में या अवतल दर्पण में कहाँ वस्तु को रखेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, आगे बनेगा दर्पण के कि दर्पण के पीछे बनेगा, कि सीधा बनेगा, कि उल्टा बनेगा, कि वास्तविक बनेगा, कि आभासी बनेगा। सारा चीज़ हम आज आप लोग को क्या करेंगे, क्लियर करने वाले हैं। सिर्फ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज के बाद अगर आप लोग नहीं कह दीजिएगा कि ऐसा वीडियो कहीं नहीं देखें, आज पहली बार देखें, तो हमको बताइएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्त, सबसे पहले जैसा कि आप लोग लिखा हुआ देख रहे हैं कि अवतल दर्पण का प्रतिबिंब और इधर उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब, इस समय बचाव के लिए आप लोग को पहले लिखे हैं। इसके बाद देखिए हम लोग सबसे पहले अवतल दर्पण कहते हैं किसे और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो देखिए तुरंत हम लोग जानेंगे कि अवतल दर्पण जिसकी परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसको अवतल दर्पण, और जिसके परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण। तो सबसे पहले अवतल दर्पण के देखिए हम आप लोग को क्या बताते हैं, एक फिगर। देखिए सबसे पहले इधर क्या करेंगे, कलाई कर देंगे। ये दर्पण का फिगर है बाबू, इसको कलाई कर दिए, और दर्पण के बीचों बीच हम इसको मान लेते हैं P, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल। दिखाई पड़ रहा है ना। अब पोल के सामने जो बीचों बीच जो रेखा गया उसको हम प्रधान रेखा या मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान रेखा कहते हैं। देखिए, और ये जो ऐसे आप लोग को देखिए यहाँ पे ऐसे इस प्रकार से निकले गोल ये बना है, तो यहाँ पर आप लोग को क्या माना जाएगा, इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, बीच में सेंटर मान लेंगे, और सेंटर और पोल के बीच क्या होता है, फोकस होता है, ये फोकस मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या मान लेंगे, अनंत मान लेंगे। केंद्र के आगे है जो अनंत माना जाता है, इन्फिनाइट। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पर रखेंगे। उसके बाद कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखेंगे। उसके बाद कहाँ रखेंगे, केंद्र पर रखेंगे। उसके बाद कहाँ रखेंगे, केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे। उसके बाद कहाँ रखेंगे, ऊपर में देखिए वस्तु है बाबू, ये सब वस्तु रख रहे हैं। उसके बाद कहाँ रखेंगे, फोकस पर रखेंगे। उसके बाद कहाँ रखेंगे, फोकस और पोल के बीच रखेंगे। देखिए यहाँ तक मैंने रख दिया। उसके बाद क्या करेंगे, सबसे पहले कितना बनाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ऐसे भी आप लोग बना लीजिएगा। सबसे पहले देखिए दोस्त, क्या करते हैं कि जैसे ही अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फोकस पर खींचेंगे। उसके बाद जब हम अनंत और केंद्र के बीच रखते हैं कोई भी वस्तु को, दूसरा नंबर में देखिए रख रहे हैं, केंद्र और अनंत के बीच जब रख रहे हैं, दिख रहा है ना, तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, तो बनेगा फोकस और केंद्र के बीच। देखिए यहाँ बनेगा फोकस और केंद्र के बीच। उसके बाद देखिए क्या है, केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, केंद्रे पर बनता है। देखिए केंद्र पर बन रहा है ना। उसके बाद जब केंद्र और फोकस के बीच देखिए चौथा नंबर में जब रखें तो कहाँ प्रतिबिंब बनता है, केंद्र और अनंत के बीच बनता है। उसके बाद जब वस्तु को पांचवा नंबर में रख रहे हैं फोकस पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखिए अनंत पर बन रहा है। कहाँ बन रहा है, अनंत पर बना। अब जैसे देखिए वस्तु को इधर रखें पहला में तो फोकस पर बना, तो सबसे पहले क्या है, वस्तु ऊपर रखें तो नीचे बना प्रतिबिंब, तो हम कह सकते हैं कि उल्टा बनता है। तो अवतल दर्पण में कैसा बनता है प्रतिबिंब, उल्टा बनता है, लेकिन कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, वास्तविक।
अब जैसे देखिए वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और ये क्या बना, पहला में छोटा बना, का ये सबसे छोटा, वस्तु से छोटा या सबसे छोटा। उसके बाद क्या कहिएगा, छोटा, ये भी है। जैसे ये आप लोग को लीजिए, ये यानी कि पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर और पांचवा नंबर। पांचवा नंबर यहाँ पर है। उसके बाद कहाँ केंद्र पर जब रखेंगे तो कहाँ बना, जैसे केंद्र पर रखे प्रतिबिंब तो केंद्र पर बना, तो कैसा बना, तो वस्तु के देखिए ये जितना बड़ा वो उतना बड़ा ये भी बना। नहीं, कहने का मतलब ये कैसा बनता है, बराबर बनता है। उसके बाद क्या बनता है, बड़ा बनता है। उसके बाद क्या बनता है, सबसे बड़ा बनता है। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे कि एक बार फिर से देखते हैं कि जब भी अवतल दर्पण में अनंत पर रखेंगे तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा, कैसा बनेगा, सबसे छोटा बनेगा, उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, ठीक है, अब वस्तु से छोटा बनेगा। अब समझिए, जब हम केंद्र और अनंत के बीच रखे हैं 2 नंबर में, तो प्रतिबिंब कहाँ बना है, यहाँ बना है, केंद्र और फोकस के बीच बना है, कैसा बना है, छोटा बना है, उल्टा बना है, वास्तविक बना है, ठीक है, अब वस्तु से छोटा बना है। उसके बाद जब केंद्र पर रखते हैं तो केंद्र पर रखे हैं तो केंद्र पर ही बना, बराबर बना, उल्टा बना, वास्तविक बना। समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि जब हम केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु रखें 4 नंबर में तो कहाँ बना, प्रतिबिंब बना, केंद्र और अनंत के बीच बना, लेकिन कैसा बना, बड़ा बना, उल्टा बना और वास्तविक बना। उसके बाद देखिए वस्तु को कहाँ रखें, जब हम वस्तु को रख दिए फोकस पर तो प्रतिबिंब कहाँ बना, अनंत पर बना, सबसे बड़ा बना, उल्टा बना, वास्तविक बना। अब देखिए छठा नंबर बच जाता है, तो छठा नंबर कहने का मतलब बचता है कहाँ, फोकस और पोल के बीच जब वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब किधर बनता है, तो बाबू दर्पण के पीछे बनता है। और कैसा बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, लेकिन कैसा बनता है, आभासी बनता है, वस्तु से क्या बनता है, यानी बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है, सीधा और आभासी, सीधा या आभासी, सीधा को ही आभासी कहते हैं, सीधा या आभासी बनता है। देखिए इससे हमेशा बराबर क्वेश्चन पूछते रहता है कि अवतल दर्पण में कहाँ कहाँ वस्तु को रखेंगे। इसको एक बार नहीं समझ में आता है, इसको दोबारा देख लीजिएगा, आप लोग को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो अब समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कि वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, वस्तु से बड़ा भी बनता है। इसीलिए अवतल दर्पण को कहा गया है, नोट में करके लिखिएगा, इसलिए अवतल दर्पण को क्या कहा गया है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ऑल-राउंडर दर्पण। क्या कहा गया है, ऑल-राउंडर दर्पण। ऑल-राउंडर दर्पण काहे लिए कहते हैं, ऑल-राउंडर दर्पण इसलिए कहते हैं कि इसमें सभी तरह के प्रतिबिंब बनता है। ऑल-राउंडर दर्पण कहा गया है। देखिए सबसे छोटा, छोटा, बराबर, बड़ा, सबसे बड़ा, क्या और क्या बना, बहुत बड़ा, दर्पण के पीछे भी बन गया। देखिए उसके बाद सीधा बना या आभासी बनता है, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है। इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं यानी ऑल-राउंडर दर्पण। सभी तरह के प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। अब हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण का बात क्या होता है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, जिसकी परावर्तक सतह उठा हुआ हो उसको उत्तल दर्पण कहते हैं। देखिए उत्तल दर्पण का हम लोग फिगर बना रहे हैं। यहाँ बीचों बीच क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा यहाँ पे,
अब पोल के बीच में जो रेखा जाएगा उसी को हम प्रधान रेखा कहेंगे या मुख्य अक्ष कहेंगे ना बाबू, इसको मुख्य अक्ष कहेंगे। इसके बाद देखिए वस्तु को जब भी रखेंगे तो इधर ने रखेंगे, इधर तो कलई किया हुआ है, कलई किया हुआ है, रंगा हुआ है। तो यहाँ पे अगर अनंत रखते हैं तो वस्तु को कहीं भी रखते हैं, पोल और अनंत के बीच अगर यहाँ भी हम रख देते हैं वस्तु को, ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा फोकस। इधर क्या हो जाएगा, देखिए इधर हो जाएगा फोकस, यानी ये पोल हो जाएगा, पोल के आगे फोकस, और यहाँ पे आगे बढ़ जाएंगे तो एक केंद्र हो जाएगा और यहाँ पे अनंत हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जब भी वस्तु रखेंगे तो अनंत और पोल के बीच रखेंगे, कहीं पे भी, यहाँ पर अनंत पर भी रखिए, अनंत पोल के बीच कहीं भी रखिए, तो यहाँ पर रखेंगे तो क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहाँ पे किरण जाएगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ से इधर लौट जाएगा, इधर लौट गया। अब लगेगा ये जो लौट रहा है तो किरण कहाँ से आ रहा है, लगता है जरूर आ रहा है फोकस से होकर के। कहाँ से आ रहा है, फोकस से होकर के। अब देखिए यहाँ से फिर एक किरण जाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ से गया, यहाँ पर आया, फिर यहाँ से भी लौट गया इधर। अब लगेगा ई किरण को किधर से आ रहे हैं ये, तो ये कहेगा हम इधर से आ रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखिए तो अब यहाँ पर देखिए दोनों बिंदु कट गया तो यहाँ पर एक प्रतिबिंब बन जाएगा। क्या बनागा, प्रतिबिंब बना। जब ये प्रतिबिंब बना तो कैसा बना, हम देखे हैं कि ये दर्पण के पीछे बना। अब वस्तु कितना बड़ा है, इतना बड़ा, प्रतिबिंब कितना छोटा बना, छोटा बना। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसमें, यानी उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा सीधा दर्पण के पीछे प्रतिबिंब, पीछे प्रतिबिंब बनता है। अब क्या दीजिएगा, देखिए छोटा कहिए, आभासी कहिए, आभासी भी कह सकते हैं, सीधा को आभासी भी कहते हैं, सीधा को क्या कहा गया, आभासी भी कहते हैं। समझ आ गया बाबू। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो देखने के बाद बहुत पूरे अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग ऐसे से वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ऑल प्रेस है जो कर लेंगे, ऑल बटन प्रेस कर लेंगे, ताकि नए नए वीडियो और अच्छे से अच्छे हम लेंस के बारे में भी बताएंगे, वो भी बहुत चुटकी में कर देंगे, एकदम याद करवा देंगे कि कैसे हम कहाँ पर कौन लेंस में कहाँ पर रखते हैं, कहाँ प्रतिबिंब बनता है। तो थैंक यू बाबू। आज का वीडियो कैसा लगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।